विधायक विशाल नेहरिया एचएएस अधिकारी ओशियन शर्मा मामले में नया मोड़ आ गया है। अब एचएएस अधिकारी ओशियन शर्मा ने एफआईआर दर्ज करवाने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनका कहना है कि वे सिविल कोर्ट में मामले को ले जाएंगी। उन्होंने एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन को दिए अपने बयान में कहा है कि वह विधायक विशाल नेहरिया पर किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल केस दर्ज करवाना नहीं चाहती है। ऐसे में माना जा रहा है कि नेहरिया को सियासी वरदान मिल गया है। यदि उन पर एफआईआर दर्ज होती तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थी, लेकिन आखिर पत्नी ने पति को राहत देते हुए एफआईआर करवाने से मना कर दिया है, जिससे विशाल नेहरिया ही नहीं सत्ताधारी दल भाजपा को भी बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये मुद्दा बुरी तरह से गरमाने लगा था और विपक्ष को भी बैठे बिठाए सियासी हथियार मिल गया था। जी, जो लोकल विधायक हैं धर्मशाला के विशाल नेहरिया, उनकी पत्नी ओशियन शर्मा ने एक कंप्लेंट पुलिस के पास दी थी कि जिसमें उन्होंने मारपीट के और मानसिक प्रताड़ना के कुछ आरोप लगाए थे। लेकिन उस कंप्लेंट में ही उन्होंने ये रिक्वेस्ट पुलिस से की थी कि इस कंप्लेंट को केवल ऑन रिकॉर्ड रखा जाए और वो बाद में अपना स्टेटमेंट देंगी और अगर कोई कार्रवाई पुलिस से करवाना चाहेंगी तो अकॉर्डिंगली बताएंगी। तो इस संबंध में 26 तारीख को भी उनसे बात की गई, तो उन्होंने उस समय पुलिस को ये बताया कि भाई भावनात्मक रूप से अभी वो सही नहीं हैं, तो कुछ समय के बाद अपना बयान दर्ज करवाएंगी। आज उनका ओशियन शर्मा का स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जिसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस संबंध में किसी भी तरह की पुलिस की कार्रवाई नहीं चाहती हैं और पुलिस से कोई क्रिमिनल केस जो है वो विशाल नेहरिया के जो लोकल एमएलए हैं उनके विरुद्ध इंस्टीट्यूट नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो उन्हें अरेस्ट नहीं देखना चाहती। यही उन्होंने अपना एक लॉजिक दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो सेपरेशन का या और भी कुछ जो वो उचित समझेंगी, तो इसके लिए न्यायालय के माध्यम से सिविल कोर्ट में अपनी कार्रवाई करेंगी। अब पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? जी, ये जो 498A का या डोमेस्टिक वायलेंस के जो सेक्शंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, इसमें सुओ मोटो अपने आप इसमें किसी तरह की क्रिमिनल कार्रवाई को इंस्टीट्यूट करना संभव पुलिस के लिए नहीं है, क्योंकि शिकायतकर्ता के कहने के बाद ही इसमें कार्रवाई की जा सकती है। चूँकि उन्होंने अपनी शिकायत दी थी, लेकिन उसमें फर्दर स्पष्ट किया कि भाई मैं इसमें किसी भी तरह की पुलिस से कार्रवाई नहीं करवाना चाहती हैं, कोई क्रिमिनल केस जो है उनके खिलाफ दर्ज नहीं करवाना चाहती हूँ, इसलिए हमारी ओर से इसमें आगे कोई भी और कार्रवाई नहीं की जाएगी। सर, ये भी आरोप लग रहे थे कि कहीं दबाव में तो नहीं, इनके ऊपर किसी तरह का दबाव तो नहीं है, तो इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? महिला आयोग ने भी जो है वो आपको पत्र लिखा है। जी, इसमें किसी भी तरह का कोई दबाव ना पुलिस के ऊपर था, ना ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी। शिकायतकर्ता को समय समय पर बराबर कांटेक्ट किया गया और उन्हें बार बार रीअश्योर भी किया गया पुलिस की ओर से कि जिस भी तरह की कार्रवाई वो चाहती हैं उसके लिए वो स्वतंत्र हैं और वैसी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कानूनन अगर वो क्रिमिनल केस रजिस्टर करवाना चाहती हैं तो उसके लिए भी उनके पास कानूनी अधिकार था, या डोमेस्टिक वायलेंस में भी उनके डीवी एक्ट में भी जो कार्रवाई है वो की जा सकती थी। लेकिन उन्होंने बड़ा स्पष्ट हर बार ये किया कि वो क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो नहीं चाहती हैं, इसलिए पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहाँ तक किसी भी तरह का कोई दबाव कहीं से भी कुछ भी नहीं था। सर, महिला आयोग की तरफ से भी पत्र जो है नहीं की गई, जहाँ तक किसी भी तरह का कोई दबाव कहीं से भी कुछ भी नहीं था। सर, महिला आयोग की तरफ से भी पत्र जो है जी, मैंने पढ़ा है, मुझे अभी तक मिला नहीं है, लेकिन महिला आयोग से जो भी पत्र आएगा तो जो भी, क्योंकि स्टेटमेंट हमारे पास उनकी रिकॉर्डेड हैं विटनेस के सामने, सो अकॉर्डिंगली उनको भी जो तथ्य हैं और जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई उससे अवगत करवा दिया जाएगा।